नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा षष्ठम की संस्कृत निधि पुस्तक से सप्तमा पाठ 7 विमान यानम रचयाम हवाई जहाज बनाएं। इस पाठ का अभ्यास कार्य और शब्दार्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको इस पाठ का अर्थ और वाचन करा दिया गया है। आपने अवश्य ही उससे लाभ उठाया होगा। प्रारंभ करते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। विमान यानम हवाई जहाज, रचयाम निर्माण करते हैं, विपुले विस्तृत, विमले स्वच्छ, वायु विहारम वायु विहार, करवाम करें, उन्नत वृक्षम ऊंचे पेड़। उन्नत का मतलब क्या है? ऊंचे, और वृक्षम का मतलब पेड़, तो पूरा अर्थ हो गया ऊंचे पेड़। तुंगम, तुंगम मतलब ऊंचा, जैसे यहाँ पे देखिए उन्नत का मतलब ऊंचा है और तुंगम का मतलब भी ऊंचा है। क्रांत्वा आकाशम आकाश को पार करके, याम चलें, कृत्वा करके, हिमवंतम हिमालय को, सोपानम सीढ़ी, चंद्रलोकम चंद्रलोक को, प्रविशाम प्रवेश करें, शुक्रश्चंद्र शुक्र और चंद्रमा, सूर्यो गुरु रीति सूर्य और गुरु, गुरु मतलब बृहस्पति, ये ग्रहों के नाम हैं सूर्य और गुरु यानी बृहस्पति। सुंदर ताराश चित्वा, सुंदर तारों को, चित्वा मतलब चुनकर, मौक्तिक हारम मोती का हार, अम्बुद मालाम, अम्बुद कहते हैं बादल को, और मालाम मतलब माला यानी बहुत सारे बादल, अम्बुद मालाम मेघ माला, बादल को मेघ भी कहते हैं। अंबर भूषाम आकाश की, भूषाम मतलब शोभा, आकाश की शोभा को, आदाय लेकर, प्रतियाम लौटे। देखिए यहाँ पर याम आया है, ऊपर देखा आपने, तो यहाँ पे क्या है? चलने के लिए कहा गया है, और यहाँ पे प्रति उपसर्ग जुड़ा है जो लौटने के अर्थ में आता है, जैसे होता है प्रत्युत्तर यानी लौटकर उत्तर देना। तो यहाँ पर याम का मतलब क्या है? प्रतियाम लौटना, वापस लौटना। दुखित दुख से, गणेशु समूहों में, हर्षम खुशी, जनयाम लाएं। अब इसका अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत, उच्चारण करो और पुस्तिका में लिखो। तो हम इसका उच्चारण भी करेंगे और आप इसको उच्चारण के साथ साथ अपनी कॉपी में भी लिखने का अभ्यास करेंगे। विमान यानम वायु विहारम, करवाम उन्नत वृक्षम, तुंगम क्रांत्वा आकाशम, गणेशु सूर्यो गुरु रीति सुंदर ताराश्चित्वा, अम्बुद मालाम अंबर भूषाम, जनयाम। प्रश्न नंबर 2, एक पदेन उत्तरत, केवल एक पद में यानी एक शब्द में उत्तर देना है। संस्कृत में शब्द को पद कहा जाता है, जैसे इंग्लिश में आप शब्द को क्या कहते हो? वर्ड कहते हो, ऐसे ही हिंदी में उसको कहते हो शब्द, और संस्कृत में उसको उसी कहते हैं पद। तो एक पद में यानी एक शब्द में उत्तर देना है। यथा उदाहरण दिया है, कैसे देंगे उत्तर? वयम किम रचयाम, हम सब क्या रचें, क्या निर्माण करें? विमान यानम यानी हवाई जहाज। तो वन वर्ड में ऐसे ही आपको आंसर देना है। मैंने यहाँ भी लिख भी रखे, इनको पढ़ देती हूँ मैं। कीदृशी गगने वायु विहारम करवाम, नीले, वयम विमानेन कुत्र प्रविशाम, हम सब विमान से कहाँ चलें, कहाँ प्रवेश करना है? चंद्रलोकम, वयम कीदृशम भवनम क्रांत्वा आकाशम याम, तुंगम। केवल आपको यहाँ पे किसी के बीच में नहीं, जैसे यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं नीले गगने, तो ऐसा आपको प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वन वर्ड के आंसर हैं, तो मैंने वन वर्ड में ही यहाँ पर लिखे हैं। आपको इसमें बीच में कहीं भी पूरी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 3, पाठात उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, पाठ से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क नंबर पे है, नीले गगने विपुले विमले, तो इसी के नीचे की लाइन है,
वायु विहारम करवाम। ये आपको पाठ में भी मिल जाएगा। जब आप पाठ ध्यान से पढ़ेंगे तो पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन हमको लिखनी है। अब अगली है अम्बुद मालाम। इसके बाद की लाइन है पाठ में आदाएव ही प्रतियाम। यहाँ पर हम आपको अर्थ नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। पाठ के अर्थ से ही आपको यहाँ पर अर्थ समझना है, तो पाठ का अर्थ आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। अब प्रश्न नंबर 4 है भिन्न वर्ग से पदम चिन्ह। भिन्न वर्ग यानी कि जो एक दूसरे से अलग हैं, सबसे अलग है जो, उसको चुनना है। तो भिन्न वर्ग का अनुसार देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया है इन्होंने। यथा मतलब जैसे शुक्रः वृक्षः चंद्रः गुरुः। शुक्र, वृक्ष, चंद्र और गुरु। तो इसमें देखिए शुक्र, चंद्र और गुरु यानी बृहस्पति, ये सब क्या है, ग्रह नक्षत्र हैं। और वृक्ष क्या है, पेड़ है, तो ये ग्रह नक्षत्र नहीं है। इसका मतलब इन चारों में से ये अलग है। मैंने यहाँ पे देखिए अंडरलाइन भी किया हुआ, यहाँ पे अलग से लिखा हुआ भी है। अब का नंबर है छात्राः शिक्षकाः भिक्षुकाः प्राचार्य। देखिए छात्र, शिक्षक, छात्र तो आप हो गए, शिक्षक आपके पढ़ाने वाले टीचर हो गए, और प्राचार्य, प्राचार्य होते हैं जो डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, उनको प्राचार्य बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे विसर्ग लगा है तो इसका मतलब कोई पुरुष प्राचार्य है। और यदि यहाँ पर विसर्ग न लग के आ की मात्रा लगी होती तो वो होते, कौन होते, लेडीज प्रधानाचार्य। ठीक है, तो प्राचार्य यहाँ पे, और छात्र और शिक्षक ये तीनों एक जैसे हैं। और भिक्षुक, भिक्षुक का मतलब होता है भिखारी, तो इन तीनों का से इनका मेल नहीं होता, तो यहाँ पर हमने लिखा है डिफरेंट जो है भिक्षुक। अब यहाँ पे देखिए आपकी किताब में शुक्रः लिखा हुआ है, शुक्र नहीं है यहाँ पे, आप ठीक करेंगे शुकः। कपोतः, बानरः, काकः। तो शुक मतलब तोता, कपोत मतलब कबूतर, और काक मतलब कौवा, और बानर मतलब बंदर। तो ये सब तो क्या है, पक्षी हैं, लेकिन बानर पक्षी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यही इन तीनों में अलग है, तो बानरः यहाँ लिख दिया। अगला है पत्रम पुष्पम मित्रम फलम। पत्रम पत्ता, फूल और फल। ठीक है, ये क्या है, वृक्ष से हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन मित्रम, मित्र कौन है, आपका दोस्त, दोस्त वृक्ष से थोड़ी प्राप्त होता है। तो ये क्या हो गया, अलग हो गया इन सब से। तो जो डिफरेंट है उसको हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ टिक भी लगा दिया है। अगला है सिंहा, मयूरः, मंडूकः, गजाः। सिंहा मतलब शेर, मयूरा मतलब मोर, मंडूका मतलब मेंढक, और गजा मतलब हाथी। तो देखिए ये सब क्या है, ये धरती पे रहते हैं। ठीक है, सिंह भी, मयूर भी और हाथी भी। ठीक है, और ये क्या है, जलचर है, ये पानी में रहता है, धरती पे भी रहता है। लेकिन ये मेंढक देखिए बरसात जब होती है तो ये बाहर निकल आते हैं, वैसे जो है ये अधिकतर पानी में ही रहते हैं। तो मंडूक इसमें अलग है। तो यहाँ पे मंडूक यानी मेंढक, जिसे मंडूक को मेंढक कहते हैं, हमने मंडूक यहाँ पे लिख दिया है। अब प्रश्न नंबर 5, पर्याय पदानी योजित। जो पर्यायवाची हैं, जैसे आप हिंदी में भी पर्यायवाची पढ़ते हैं, ऐसे ही इसमें भी पर्यायवाची हैं। तो आपको यहाँ अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है, पर्यायवाची क्या होते हैं वो आप हिंदी में समझ चुके हैं। तो देखिए पहला है विमले। विमले मतलब स्वच्छ, और इसी का पर्यायवाची क्या होगा, निर्मले। इसका मतलब भी क्या होता है, स्वच्छ। तो दोनों एक दूसरे से मैच हुए हुए। अब दूसरा है, अगला है गगने। गगन किसे कहते हैं, आकाश को। तो देखिए यहाँ पे हमने आकाश से इसकी मैचिंग कर दी है। देखिए जो विभक्ति वचन यहाँ लगा है वही विभक्ति वचन यहाँ भी लगा है। जैसे गगने एक ही मात्रा दिख रही है, ऐसी आकाशे एक ही मात्रा दिख रही है आपको, है ना। सूर्यः, सूर्य आप जानते ही हैं, और सूर्य का एक नाम दिवाकर भी है, क्योंकि वो दिव मतलब दिन, दिन में निकलता है, दिन में आता है। दिवाकर, दिन में आने वाला, जो दिन में आता है उसे दिवाकर कहते हैं। तो सूर्य का एक पर्यायवाची हम किससे मैच करेंगे, दिवाकर से। जब आप अर्थ जानते रहेंगे तो आप इसको अच्छे से मैचिंग कर सकेंगे। फिर चंद्रा, चंद्रा भी आप जानते हैं, चंद्रमा को कहते हैं। और कब आता है चंद्रमा, निशा, रात्रि का एक पर्यायवाची है निशा। तो यानी कि निशा में, रात्रि में आने वाला। तो रात्रि में कौन आता है, चंद्रमा। तो इसे निशाकर, निशाकरा से हम मैच कर देंगे। फिर है अम्बुदा, अभी आपने पीछे भी पढ़ा है, अम्बुद मेघ, है ना। और अम्बुदा, अम्बु किसे कहते हैं, पानी को। और दा मतलब देने वाला, पानी कौन देता है हमें, बादल से पानी मिलता है ना। तो
और जल दाह, देखिए यहाँ पे भी दाह लिखा हुआ है, यहाँ पे भी दाह, यानी कि जल देने वाला, या अम्बु मतलब पानी देने वाला। तो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची, आप हिंदी में भी इसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने नंबर भी डाल दिए हैं। आप कोशिश करिए कि आमने सामने या तो सही लिखिए आंसर चुन के, या फिर इस तरह से नंबरिंग कीजिए, ठीक है। आमने सामने आप सही आंसर लिखेंगे, वो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे क्रॉस मत कीजिएगा, ये मैंने केवल आपको मैचिंग करके दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से नंबर डालिएगा, ऐसे नंबर डालिएगा, या राइट आंसर इनके सामने लिखिएगा। फिर है प्रश्न नंबर 6, पाठात यानी पाठ से तुकांत पदानी चिन्ह। तुकांत मतलब जो पहले वाले शब्द के अंत में अक्षर आ रहा हो वही दूसरे वाले शब्द के अंत में भी आए, उसे कहते हैं तुकांत पद चुनो। तो जैसे विपुले, ठीक है, ऐसे ही देखिए विमले, यहाँ पे ले आया है, ऐसे ही यहाँ पर भी क्या आया, ले आया है। तो ये कैसे शब्द हैं, तुकांत शब्द हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ शब्द चुनकर लिख दिए हैं पाठ से। रचयाम, ठीक है, तो ऐसे ही देखिए खलुयाम आया ना, याम याम, यहाँ पर भी ऐसे ही प्रतियाम, याम याम, सब में याम याम आया है, ठीक है, शुरू के शब्द बदले हैं। तो ये कैसे शब्द हैं, तुकांत। ऐसे ही करवाम, प्रविशाम, जनयाम, देखिए सबके आखिर में क्या आया है, म आ रहा है ना। तो ये कैसे शब्द हैं, तुकांत शब्द हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।